ऑफिस के वार्षिक समारोह की पार्टी और सहकर्मियों की जिद, लेकिन वो हाथ में शराब का गिलास लेकर शराब पीने का नाटक कर रहा था। उसे इस कार्यालय में शामिल हुए कुछ सप्ताह ही हुए होंगे और हालांकि उसे कुछ दिन पहले ही समझ में आया था कि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में शराब पीना प्रतिष्ठा की निशानी मानी जाती है, लेकिन शराब पीकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी पड़े, इतना भी बुरा समय नहीं आया है। और वैसे भी वो जिस बस्ती में रह चुका है वहां शराब पीने वाले लोग मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने की बजाय उसी गिलास में मिलाकर पी जाते थे। रात के 11:30 बजने के बाद भी पार्टी खत्म नहीं हुई थी। बॉस कब से निकल चुके थे, लेकिन वो बेचारा एक जगह अकेले बैठे सब कुछ देख रहा था। लेकिन पर अब उसे काफी बोर लगने लगा था। लगभग सभी को बाय करके वो वहां से घर के लिए निकला। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। ऑफिस शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि दिन में सड़क पर काफी भीड़ रहती, लेकिन रात होते होते सड़क पूरी तरह से खाली हो जाती और अब वो उसी सड़क पर बाइक से जा रहा था। कभी कभी सड़क के दोनों ओर बंजर वीरान इलाका लगता, तो कभी कभी घनी झाड़ियों के बीच से सुनसान सड़क दिखाई देती। सड़क से कुछ दूरी पर चिटपुट आबादी नजर पड़ती। जब एक हाट गांव आता तो सड़क के किनारे गांव के आवारा कुत्तों को सोता देख थोड़ा डर भी लगता। उस घने अंधेरे में कभी कभार भी कोई गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई पड़ती। कानों में पहने हेडफोन के ऊपर लगे गानों की धुन पर उसका सफर शुरू था। सड़क के दोनों तरफ कई तरह की झाड़ियां नजर आ रही थी। वैसे पिछले 2 हफ्तों से वो इसी सड़क से ऑफिस के लिए जाता, इसलिए ये इलाका उसके लिए नया नहीं था। उसी सड़क के बीच बीच में कई छोटे छोटे पुल लगते थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए उसकी गाड़ी एक छोटा सा पुल क्रॉस करते हुए आगे आई और सड़क किनारे खड़े एक बड़े से बरगद के पेड़ के सामने उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। शायद एक्सीडेंट हुआ था। भीड़ से आगे जाते हुए उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और पीछे आकर देखने लगा। सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सड़क के बीच से एक सफेद लंबी सी लकीर नजर आ रही थी। शायद कोई बाइक वाला स्लिप होकर गिरा था। वहां से थोड़ा खून भी बहता दिखाई दिया। लोगों की काफी भीड़ थी। उसने आगे जाकर देखना चाहा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए उसने भीड़ में ही खड़े एक आदमी से पूछा, भाई साहब क्या हुआ? किसी ट्रक का पहिया सिर के ऊपर से गुजरने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई है। क्या किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है? हाँ, गाड़ी निकल चुकी है, शायद कुछ देर में पहुंच जाएगी। वैसे एक्सीडेंट हुआ कब है? पता नहीं, लोगों की भीड़ दिखाई दी, इसलिए रुककर देखा तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। वैसे भाई साहब, मैं आगे के गांव जा रहा हूँ, क्या मुझे वहां तक छोड़ देंगे? जी जरूर, चलिए। वह आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया और उन लोगों का सफर शुरू हो गया। बाइक चलाते हुए उस लड़के ने कहा, वैसे रात के समय अगर कोई साथ हो तो सफर जल्दी खत्म होता है, ऐसा मैंने सुना है। सही कहा आपने। वैसे भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मेरा गांव यहाँ से काफी दूर है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। तो क्या नौकरी मिल गई या तलाश अभी भी जारी है? अभी तक तो नहीं मिली, पर मिल जाएगी। अपने राइट हैंड से बाइक का हैंडल पकड़कर उसने लेफ्ट हैंड पीछे वाले पॉकेट में डालकर एक कार्ड निकाला और पीछे उसकी तरफ करते हुए कहा, यह मेरा ऑफिस का कार्ड है, कल आप मुझे इस पते पर आकर मिलिए। कार्ड हाथ में लेकर उस आदमी ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे साहब, आप हमेशा इतनी देर से आते हैं? अरे नहीं, आज ऑफिस में पार्टी थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, फिर ठीक है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यह सड़क कुछ ठीक नहीं है। हाँ पता है, काफी गड्ढे और स्पीड ब्रेकर है यहाँ पर। दिन के समय ठीक है, पर रात को गाड़ी चलाते वक्त काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर तेज रफ्तार से गलती से गाड़ी का पहिया गड्ढे में गया तो समझो काम खत्म। अरे साहब, मैं सड़क के बीच बने गड्ढों के बारे में बात नहीं कर रहा। उस आदमी की बात सुनकर उसने आश्चर्य से पूछा, तो फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? लोग कहते हैं ये रास्ता भूतिया है। लोगों ने इस रास्ते पर काफी अजीब और गरीब घटनाओं को अनुभव किया है। आपको जो कहना है खुलकर कहिए। इस सड़क पर बुरी आत्माओं का बसेरा है। उस आदमी की बात सुनकर
वो लड़का